नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग पांचवा वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम पांचवा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आप लोगों को 137 से लेकर 170 तक क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराने वाले हैं, रिवीजन कराने वाले हैं। जो किरण पब्लिकेशन का जो बुक है सामान्य अध्ययन चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर 2024, इसमें जो है ना कुल क्वेश्चन जो है ना 6690 है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है शीतकालीन कृषि, जिसमें पहला क्वेश्चन है शीतकालीन कृषि किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है भदई फसल को, दूसरा आगहनी खरीफ या आगहनी फसल को, तीसरा रबी फसल को और चौथा गर्मा फसल को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा खरीफ या आगहनी फसल को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सर्वाहारी जीव है? गाय, शेर, चीता और मनुष्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी देश के स्थानीय समय की गणना के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है अक्षांश का, दूसरा विषुवत रेखा का, तीसरा देशांतर रेखा का और चौथा ग्रीनविच मीन टाइम का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीनविच मीन टाइम का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समुद्र के जल खारा क्यों होता है? पहला ऑप्शन है घुली हुई मिट्टी के कारण, चूना घुला होता है, तीसरा ऑप्शन लवण घुला होता है और चौथा जो होता है ना क्षार घुला होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा लवण घुला होता है। अगला क्वेश्चन है दूरी दूरी के अनुसार सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? पहला बुध है, दूसरा ऑप्शन शुक्र है, तीसरा ऑप्शन पृथ्वी है और चौथा ऑप्शन मंगल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बुध। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ठीक है, पहला ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, दूसरा हिंद महासागर, तीसरा प्रशांत महासागर और चौथा मृत सागर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? पहला चना, दूसरा गन्ना और तीसरा कपास और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कपास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महासागर के सबसे कम गहरे हिस्से को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है महासागरीय ढाल, दूसरा महादेशीय छज्जा, तीसरा ऑप्शन है महासागरीय गर्त और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिसको बोला जाता है मग्न मग्न तट बोला जाता है, मग्न तट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वृष्टि छाया प्रदेश से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन दिया है पर्वत के विमुख प्रदेश, पर्वत के सम्मुख प्रदेश, पर्वतीय पदीय क्षेत्र और चौथा ऑप्शन है पर्वत के ऊपर का पश्चिमी क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पर्वत के विमुख प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ऊंचावच प्रदर्शन करने के लिए हैचुर विधि का विकास किसने किया था? पहला ऑप्शन है लेहमान, दूसरा गुटेनबर्ग, तीसरा गीगर और चौथा ऑप्शन है रीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेहमान। अगला क्वेश्चन है अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को प्रदर्शित किया जाता है? पहला ऑप्शन है मैदान, दूसरा ऑप्शन है पर्वत, तीसरा जल और चौथा है पठार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? पहला ऑप्शन है उत्तर पूरब, दूसरा ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, तीसरा ऑप्शन है पूरब दक्षिण और चौथा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 142 का एक यानी कि उत्तर पूरब। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? पहला नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय, तीसरा अजैव और चौथा जैव। तो 143 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 143 का सही आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, तीसरा है अचक्रीय और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुनः पूर्ति योग्य। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग से कालांतर में निम्न में से कौन सी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है? ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र के जल के स्तर में वृद्धि हो सकती है, हिम नदियों के अस्तित्व पर संकट आ सकता है, नदियों में बाढ़ की स्थिति हो सकती है, इनमें से सही। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सही।
मापनी, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मापनी में हर व्यक्त करता है धरातल की दूरी, मान, दूसरा ऑप्शन है मानचित्र पर की दूरी, और तीसरा ऑप्शन एक और दो दोनों दूरियां, तो एक और दो दोनों दूरियां आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन है, भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन है। पहला ऑप्शन है एक विधि तंत्र, एक मॉडल, एक उपागम और एक दोलन सिद्धांत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक उपागम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पदार्थ कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से ठोस, द्रव और गैस अवस्था में, तीनों अवस्था में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है ग्रेनाइट, दूसरा पारा, तीसरा बक्साइड और चौथा ऑप्शन है जल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? पहला अटलांटिक महासागर, दूसरा आर्कटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा प्रशांत महासागर। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वायु का वेग निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक होगा? टाइफून में, हरिकेन में, साइक्लोन में और टॉर्नेडो में। 151 का सही आंसर क्या हो जाएगा? टॉर्नेडो में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन है परमाणु विखंडन, दूसरा आकाशगंगा की ऊर्जा, तीसरा नाभिकीय संलयन और चौथा ऑप्शन है घूर्णी गति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखिए कि ये क्वेश्चन बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर में 2018 में पूछा हुआ है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है बिहार के किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो जो भी एग्जाम बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सौर मंडल के किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बृहस्पति, दूसरा वीनस, तीसरा शनि और चौथा है यूरेनस। 153 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 153। 153 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है? पहला पाइपर, दूसरा फाइटर और तीसरा प्रीडेटर और चौथा हंटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हंटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? पहला 16,000 किलोमीटर, दूसरा 26,000 किलोमीटर, तीसरा 36,000 किलोमीटर, चौथा 43,000 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पदस्थिति से पदोन्नत किया गया था? पहला ऑप्शन है 1996, दूसरा ऑप्शन है 2006, तीसरा ऑप्शन है 2016 और चौथा ऑप्शन है 2008। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? 2006 में इसको ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है? पहला ऑप्शन CO2, दूसरा जलवाष्प, तीसरा NO2 और चौथा है SO2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? SO2। 157 का 4 आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब गर्म जल के सोते का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन कहलाता है? पहला समुद्री उष्मीय ऊर्जा, दूसरा ज्वारीय ऊर्जा, तीसरा भू उष्मीय ऊर्जा और चौथा है तापीय ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 158 का 3 भू उष्मीय ऊर्जा। 158 का 3 सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के लगभग आयु की दर्शाता है? पहला है 150 मिलियन वर्ष, चौथा 4 से 5 मिलियन वर्ष, चौथा 4 से 5 बिलियन वर्ष, चौथा जो है ना 150 बिलियन वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 से 5 बिलियन वर्ष। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से कौन से कारण हो सकता है? अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन और परावर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिप्पोकेम किस उपग्रह की चंद्रमा यानी किस ग्रह का उपग्रह है? पहला जुपिटर, दूसरा ऑप्शन है नेपच्यून, तीसरा है यूरेनस और चौथा ऑप्शन है शनि। तो 161 का सही आंसर क्या हो जाएगा? नेपच्यून। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भूकंप की शक्ति की परिमाण को मापा जा सकता है रिएक्टर पैमाने पर, केल्विन पैमाने पर, एम्पियर पैमाने पर, रोएंजर पैमाने पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रिएक्टर पैमाने पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय और दिशाहीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक दिशीय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन है बुध, पृथ्वी, शुक्र, प्लूटो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बुध। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से
किसने किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है कोपरनिकस, तीसरा ऑप्शन है टॉलमी और चौथा ऑप्शन है स्ट्रोबो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस ग्रह के चारों ओर बलय है? पहला ऑप्शन है शनि, दूसरा मंगल, तीसरा बुध और चौथा है पृथ्वी। तो 166 का सही आंसर क्या हो जाएगा? शनि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चिनुक अमेरिका, फॉन अल्पस पर्वत, सिरको कनाडा, लू भारत। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा गलत है? तो इसका चिनुक जो है अमेरिका में चलती है, ये तो सही है। लू भारत में चलती है। फॉन जो है ना अल्पस पर्वत पर चलती है, लेकिन सिरोको जो है ना कनाडा में नहीं चलती है, ये जो है ना सहारा मरुस्थल में चलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा मंडल सौर मंडल का सदस्य नहीं है? पहला नक्षत्र, दूसरा धूमकेतु, तीसरा ताराकार और चौथा उपग्रह। तो ये जो है ना ताराकार, ये सौर मंडल का हिस्सा नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? लौड़ो मृदोभित कहते हैं, समुद्रभित कहते हैं, मरुभित कहते हैं, जलोभित कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक लवण मृदोभित कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। अनवनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? पहला कोयला, दूसरा पवन और तीसरा जो है ना सूर्य और चौथा जो है ना जल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक, यानी कि जल। तो दोस्तों ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।